Hello, my dear students. We are again here to continue our classes. Hope you are learning from online classes. Today we will hear with the new chapter. The chapter is fraction. So take out your copy and pen and make notes of the chapter. So without wasting any time, let's begin the chapter. Fraction. Fraction. The numbers of the form a upon b are known as fraction, where a is numerator and b is called denominator. Right? Various types of fraction. First, decimal fraction. A fraction whose denominator is any of the numbers 10, 100, 1000, etc. is called a decimal fraction. ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर आपका 10, 100, 1000 हो, वो फ्रैक्शंस आपके क्या कहलाते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन. एग्जाम्पल 7/10, 41/100, etc. Right? Second, vulgar fraction. A fraction whose denominator is a whole number other than 10, 100, 1000, etc. is called a vulgar fraction. ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, बट 10, 100, 1000 ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए. ऐसे फ्रैक्शन आपके क्या कहलाएंगे? वल्गर फ्रैक्शन. एग्जाम्पल 6/13, 13/20, etc. Clear? Third, proper fraction. A fraction whose numerator is less than its denominator is called a proper fraction. ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर अपने ही डिनोमिनेटर से कम हो, यानी कि छोटा हो, वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन. एग्जाम्पल 5/7, 23/100, 47/1000, etc. मतलब ऐसा कोई भी फ्रैक्शन हो जिसका न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, वो आपका क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन. फोर्थ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. A fraction whose numerator is more than or equal to its denominator is called an improper fraction. ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो या सेम हो, वो क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. एग्जाम्पल 47/12, 33/33, 25/12, etc. आप देख सकते हैं न्यूमरेटर या तो बड़ा है डिनोमिनेटर से या फिर सेम है. राइट? 5. Mixed fraction. A number which can be expressed as the sum of a natural number and a proper fraction is called a mixed fraction. Example 1 whole 3/4, 4 whole 5/7, etc. Explain करते हैं mixed fraction. Improper fraction is also written as a mixed fraction. Improper fraction क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो अपने डिनोमिनेटर से. राइट? एग्जाम्पल 25/12 is an improper fraction. If 25 divided by 12, then we get quotient as well as a remainder. अगर 25 को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें quotient और रिमाइंडर मिलेगा. राइट? By the help of this we will get the mixed fraction. इस हेल्प से हम क्या, हमें मिक्स फ्रैक्शन मिलेगा. डिवाइड करते हैं, 12 की टेबल 2 बार रीड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 24. तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1. आपने क्या देखा? क्वोशिएंट 2, रिमाइंडर 1, डिवीजर 12, डिविडेंड 25. सो मिक्स फ्रैक्शन 2 होल 1/12. 2 यानी क्वोशिएंट, 1 यानी आपका रिमाइंडर और 12 आपका डिवीजर. राइट? इससे ये हमें पता चला
हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं। क्लियर? 6. Equivalent fraction. A given fraction and the fraction obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number are called equivalent fraction. ऐसा फ्रैक्शन जिसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करें हम, लेकिन उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करें और सेम से ही डिवाइड करें, लेकिन जीरो ना हो, ऐसे क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है हमारा 3/4, राइट? 3/4 को हमने मल्टीप्लाई किया में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में 1 से, हमारा आंसर क्या आया? 3/4। 3/4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 6/8। फिर 3/4 को हमने क्या क्या मल्टीप्लाई किया? 3 से, 9.12। आपने देखा होगा कि हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया लेकिन सेम नंबर से ही किया, एक्सेट्रा, आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर? 7. Like fraction. Fractions having the same denominator but different numerator are called like fraction. ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो लेकिन न्यूमरेटर क्या हो? डिफरेंट हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 3/14, 5/14, 11/14, एक्सेट्रा। 8. Unlike fraction. Fractions having different denominators are called unlike fraction. ऐसा फ्रैक्शन जिनकी डिनोमिनेटर क्या हो? डिफरेंट हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। 3/5, 7/11, 9/13, एक्सेट्रा। तो आपने देखा, मैंने आपको फ्रैक्शन क्लियर किया और फ्रैक्शन के टाइप्स, राइट? A/B में अगर राइट है वो आपका क्या होता है? फ्रैक्शन। फिर डिफरेंट टाइप के आपके फ्रैक्शंस हो गए। क्लियर? नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंपेयर द फ्रैक्शंस 5/8 एंड 7/12। हमें क्या करना है? कंपेयर करना है, राइट? कि ग्रेटर देन कौन सा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा, उसी का यूज हम यहाँ करेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 5/8, 7/12, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 multiplied 12 is equal to 60 and 8 multiplied 7 is equal to 56, where 60 is greater than 56. So 5/8 greater than 7/12, right? Question number second. Arrange the following fractions in ascending order. फ्रैक्शन हमें दिए गए हैं, उन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। क्लियर? असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है छोटे से बड़ा। सबसे पहले छोटे नंबर को राइट करेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये आपका क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3/4, 5/6, 7/9, 11/12। ये 4 फ्रैक्शन हमें दिए गए हैं, इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द गिवन फ्रैक्शंस आर 3/4, 5/6, 7/9, 11/12। यहाँ पे हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 4, 6, 9, 12, राइट? पेपर के साइड में आप देख रहे होंगे 4, 6, 9, 12 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम ये सबसे छोटी टेबल स्टार्ट करते हैं जिससे हमारे नंबर कट सकते हो। 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 तो आपके 2 के टेबल में आता नहीं, तो 9 एज अ राइट रहने दीजिए। 2 6 जा 12। फिर 2 के टेबल से करते हैं 1, 3 एज अ राइट रहेगा, 9 एज अ राइट रहेगा, 2 3 जा 6। क्लियर? ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा लास्ट में सारे 1 ना हो जाएं। 3 1 तो आपका है ही फर्स्ट, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लियर? फिर अगेन 3 से 1 1 1 1। लेकिन आपने देखा होगा लास्ट में सभी 1 हो गए। अब
देखते हैं इसका मल्टीप्लाई क्या आता है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 36। सो एलसीएम ऑफ 4, 6, 9, 12 इक्वल टू 36। Now let us change each of the given fractions into an equivalent fractions with 36 as its denominator। अब इन fractions को हम लोग equivalent fractions में change करते हैं और इसमें क्या होगा, denominator हमें 36 लाना है सारे fractions में, क्योंकि हमने denominator का ही LCM write किया है। Clear? 3/4। अब हमें ये देखना है कि हमें ऐसे कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा डिनोमिनेटर 36 आए। तो 4 में 9 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। इसीलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात आई है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 मल्टीप्लाई 9/4 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 27/36, राइट। सेकेंड फ्रैक्शन 5/6 इक्वल टू, अब 6 में हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा डिनोमिनेटर 36 आए, राइट। 5 मल्टीप्लाई 6/6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 30/36, क्लियर। फ्रैक्शन नंबर थर्ड 7/9 इक्वल टू, 9 को ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर हमारा 36 आए। तो 9 4 जा 36, सो 7 मल्टीप्लाई 4/9 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 28/36। लास्ट 11/12 इक्वल टू 11/12 यानी 11 मल्टीप्लाई 3/12 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 33/36। क्लियरली 27/36 लेस देन 28/36 लेस देन 30/36 लेस देन 33/36। डिनोमिनेटर सेम है, हमें ऊपर के नंबर को कंपेयर करना है कि कौन सा छोटा है। Hence 3/4 less than 7/9 less than 5/6 less than 11/12। इसलिए the given fraction is ascending order are 3/4 सबसे छोटा है फ्रैक्शन है हमारा, then 7/9, then 5/6, then 11/12, राइट। ये रहा आपका। So today we solved some questions of this exercise. That is all for today, guys. So we will continue this in the next classes. Thank you.